गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। पांचों सूक्ष्म भूतों और सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी सूक्ष्म भूत या गंध तन मात्रा की प्रधानता होती है, क्योंकि वह अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक गुरुत्व धर्मावली है, अतः यह शरीर का आधार बनती है। इसकी प्रधानता के कारण सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियों तथा गुप्तेंद्रियों की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। सूक्ष्म जगत में केवल भोग की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर को लक्ष्य करके या निमित्त बनाकर जो कार्य किया जाता है उसका फल सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। काम की उत्पत्ति या संतान करने की भावना बुद्धि में होती है। बुद्धि के द्वारा मन प्रेरित होता है और फिर मन के द्वारा सूक्ष्म उपस्थित इंद्रियां प्रेरित होती हैं। यह कर्म रज प्रधान है। सात्विक अवस्था में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की भी प्रधानता रहती है। इसका इंद्रियों पर नियंत्रण रहने से इस स्थूल जगत में भी सुख होता है, और जब शरीर सूक्ष्म लोक में जाता है तो कामजन्य वासनाएं शांत रूप में शांत लेकर के जाता है। इन इंद्रियों का निग्रह करके जो योगी शरीर त्यागता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्थूल शरीर की इंद्रियों के और सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों के प्रधान केंद्र सिर के अंदर ब्रह्मरंध्र के आसपास ही हैं, क्योंकि वहाँ ही मन और बुद्धि का स्थान है। इसमें एक सूक्ष्म भूत पृथ्वी और दूसरा सूक्ष्म भूत अग्नि है। शेष तन्मात्रा है जो सहकारी होते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है, सभी पदार्थों में है, अंदर बाहर सभी में है। जहाँ पदार्थ है वहाँ ब्रह्म भी है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ पदार्थ भी है। ब्रह्म परोक्ष नहीं, तीनों शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण निद्रा की अवस्था रहती है। निद्रा चित्त की ही वृत्ति है। स्वप्न काल का भोग सूक्ष्म और कारण शरीर ही करता है। सूक्ष्म शरीर के रहने से ही कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। वास्तव में सारे अर्थों और अनर्थों का मूल अहंकार ही है। आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण भी अहंकार है। मैं इन पदार्थों का नहीं हूँ और न मेरे ये पदार्थ हैं, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अहंकारी बनकर ही व्यक्तियों में भोगोपार्जन और के लिए वह कर्म करता है और परिणाम स्वरूप वह बंधन में पड़ जाता। यह अहंकार ही है अहमास्मि के रूप में ज्ञान का हेतु होता है और ममेदेकम के रूप में उसमें बंधे रहने का कारण बनता है। सर्वप्रथम कारण शरीर के साथ आत्मा का संबंध और भोग प्रारंभ होता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म लोक से कर्म भोगात्मक संबंधों को बनाता है। इसके बाद स्थूल लोक और स्थूल शरीर से संबंध होकर कर्म पूर्ण रूप से भोग का रूप ले लेता है। यह कर्म अनादि से चला आ रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। अहंकारी सृष्टि में सर्वप्रथम समष्टि अहंकार की उत्पत्ति करते हैं, तब सात्विक, फिर राजस तथा तामस अहंकार अपनी अपनी सृष्टि को कर्मपूर्वक उत्पन्न करने लगे। जब संसार उत्पन्न होता है तब सूक्ष्म से स्थूल की ओर कर्मानुसार गमन करता है। जब विनिष्ट होता है
तब स्थूल पदार्थ का सर्वप्रथम कर्म पूर्वक प्रत्यय रूप विनाश होता है। सूक्ष्म जगत का शरीर स्वतंत्र रहकर भोग करता है। इस स्थूल शरीर के आधार पर ही सूक्ष्म शरीर के भोग होते हैं। पृथ्वी को गंधवती कहा गया है। समस्त पदार्थों का सूक्ष्म रूप होता है। स्थूल का गंध होता है। सर्वव्यापक चेतन सर्वत्र आकाश की तरह एक समान होता है। भेद तो केवल पदार्थों का है। आप पदार्थों के भेद से उसका भेद ना करें। वह सब भिन्न पदार्थों से अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे कि तिलों में तेल, वैसे ही अंतःकरण में परमात्मा। इस प्रकार के भोग और रोग संसार एवं दुखानाम सीमांत इति तन्मध्ये पतिते देहे सुखम व सरफते कथम। महोमया पंडित, संसार में दुखों की सीमा का कोई अंत नहीं है। इस संसार में जन्म धारण करके सुख कैसे प्राप्त तुम कर सकते हो। संसार वासना जाले खगजाला इवाधुनाम त्रोटिते हृदय ग्रंथो श्लोर्धे वैराग्य हस्तः। आप तो संसार के वासना जाल में इस प्रकार बंधे हैं जैसे कोई पक्षी अपने पिंजड़े में रखा है। हृदय की ग्रंथियों की जो वासनाओं की उपज है, परम वैराग्य के द्वारा तोड़ा जा सकता है। वासना के कारण ही कारण जगत की शरीर की परंपरा बनी है। परमात्मा के अंदर और बाहर के रूप में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। रजोगुण तत्व पुनर्जन्म देता है। शब्द की उत्पत्ति संयोग से होती है। ब्रह्म, प्रकृति और शब्द तीनों ही सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। शब्द का सर्वथा विनाश नहीं होता। कारण में जाना फिर कार्य में लौट आना यही होता है। पृथ्वी में सर्वत्र शब्द ओतप्रोत है। आकाश तो पृथ्वी के गर्भ में भी विद्यमान है। जल के अंदर भी शब्द है। शब्द रूपी जो अक्षर है वह परम ब्रह्म है। मन में दोनों कर्म और धर्म समान रूप से होते हैं। मना कर्माणि जायन्ते मनोलिप्यते पातको। मन से कर्मों की उत्पत्ति होती है और मन ही पाप कर्मों में लिप्त होता है। मन इंद्रियों को कर्म और ज्ञान में लगाता है। द्रव्य 9 हैं, पंचभूत, काल, दिशा, आत्मा और मन। मन शरीर से बाहर निकलकर नहीं जाता, इसका प्रकाश बाहर जाता है। सत्व प्रधान मन किंचित नीलवर्ण और श्वेतलता को लिए हुए सितारों तथा चंद्रमा के रंग वाला होता है। राजस में मन नीलाभ सत्व की अपेक्षा कुछ अधिक होता है और चमक भी होती है। कारण शरीर के कारण ही मांग होती है, क्योंकि कारण शरीर में चित्त, अहंकार और आत्मा होती है। अज्ञानी का मन वश में नहीं होता। ये सत्व विज्ञानवान भयुक्तेन मनस्य सपा। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा संसार का नाश होता है। सूक्ष्म शरीर के नाश होने पर सूक्ष्म प्राण का तथा कारण शरीर के नाश होने पर चित्तस्थ प्राण का अभाव या विनाश होता है। ब्रह्मरंध्र के सूक्ष्म शरीर में बुद्धि का स्थान है। प्रमाण, विपर्युक्त, विकल्प, स्मृति ये बुद्धि की ही वृत्तियां हैं। निद्रा, स्मृति व प्राण चित्त की वृत्ति हैं। पांचों वृत्तियां ज्ञानात्मक हैं। प्राण कर्म प्रधान है। जब आत्मा के साथ चित्त का संबंध होता है, तब उन दोनों के संयोग से यह चित्त क्रियाशील हो जाता। चित्त भी कर्म का जनक है और वही ज्ञान भी कर्म को उत्पन्न करता है।
वही कर्म ज्ञान का जनक हो जाता है। सूक्ष्म शरीर पृथक है और कारण शरीर पृथक है। दोनों पदार्थों के संयोग से गति होती है, पर दोनों के संयुक्त करने पर तीसरा पदार्थ बनता है। पयपान भुजगांत केवलम विषवर्धनम। जो बर्तन विकार युक्त होता है उसमें दूध डालने पर दूध भी विकृत हो जाता है। अब आइए हम लोग कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।